नमस्कार दोस्तों। वाई इंडियाज मिडिल क्लास इज सो साइलेंट अबाउट इकनॉमी का स्लो डाउन पे इतनी साइलेंट क्यों है, ये चर्चा करेंगे। अभी बजट आ रहा है, मिडिल क्लास की थोड़ी चर्चा होने लग गई है, वर्ड यूज़ करने लग गए हैं पॉलिटिशियन। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी दिल्ली इलेक्शन में यूज़ करा है। आगे आगे आई एम श्योर ये फिनोमेना ट्रैक्शन फाइंड करेगा। बट मेरा सवाल अब भी है, जो मिडिल क्लास है उसको इकनॉमी स्लो डाउन होने पे हल्ला क्यों नहीं मचा रही? क्योंकि क्या मोदी जी से इतना अंदर से कनेक्शन है, क्या भाजपा से इतना कनेक्शन है, क्या धर्म का इतना बड़ा इशू है कि ये वाली चीज़ को हम आंख बंद करने को तैयार है? और आंख बंद करने को तैयार हैं तो ये हमें बहुत भयंकर तरह से इफेक्ट कर रहा है जी। इतने ज़्यादा टैक्सेस हो चुके हैं कि आप सोच तो कह सकते हैं, मतलब देख ही रहे हैं। स्कूल की फीस कम नहीं हो रही है, इकोनॉमी का स्लो डाउन हो रहा है, 6% कुछ ग्रोथ हो रही है, 6 पॉइंट कुछ को रोबस्ट ग्रोथ बताया जा रहा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये वो। अरे ये कोई नहीं बता रहा कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लेके बैठे हैं। हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2400 है, हमारा साल का पर कैपिटा जीडीपी $2400 है। ये यूएस जैसों का $50,000 से ऊपर है। तो ये 2400 से तो हम अगले 80 साल भी इसके पास नहीं पहुंच सकते, 80 साल भी ये हाल है। तो अगर ये हाल है तो अगर मान लो इकोनॉमी का भंटाधार हो रखा है, जो भी हो रखा है, तो भाई और जगह रिलैक्सेशन दे दो। एक जगह 90 घंटे की बात हो रही है तो एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के वोज हैं, एक जगह आगे नौकरियां नहीं है, एक जगह शादियां नहीं चल रही। तो देश के अंदर तो आदमी तो फंस गया ना नौकरी, ना नौकरी के बाद शादी करने का डर, कानून इस तरह के हैं, फिर बच्चे ना करें, फिर बच्चे करें तो उनकी एजुकेशन इतनी महंगी हो रखी है। कौन से लोग हैं जो महंगे स्कूलों में भेजते हैं, कौन से धर्म कम्युनिटी के लोग हैं जो महंगे स्कूलों में नहीं। अब खुल के भी बात कर ली जाए ना, क्योंकि धर्म का तो लोगों को बहुत डर लगता है कि धर्म खतरे में है। अभी वो पिक्चर भी आएगी छावा, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे कि हाँ खतरे में था, ये था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना खतरे में उस टाइम था जब वो पिक्चर बनने का जो एक्चुअल टाइम्स थे औरंगज़ेब के, क्या उतना खतरा अब भी है? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उतना खतरा है एक्चुअल में? जितना खतरा, हाँ उतना ही खतरा है, ओके मान लिया खतरा है, तो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दैट खतरा? हम तो नौकरियां नहीं लग रही, तो शादियां नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो किस धर्म के जनसंख्या घट रही है? फिर आके कोई बोल देंगे 3 बड़े से नेता जो हैं नागपुर में, और वो सब 3 बच्चे करने चाहिए, 4 करने चाहिए, 5 करने चाहिए। यहाँ एक बच्चा करने की हिम्मत नहीं हो रही। खुद जो ये ज्ञान बांट देते हैं आके, हमारे जैसे बांटे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिनने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, कुछ नहीं करे, वो 3 बच्चे कर लो, 4 कर लो। भाई तुमने क्यों नहीं करे? क्योंकि हम विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे हैं। अब वो विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे वालों का कभी को वीडियो बना दो, उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, कोई उनके दर्शक नहीं, उनकी आर्मी, वो आके कमेंट सेक्शन में ऐसे बौछार कर जाती है वैसे लहू लुहान हो जाता है पूरा कमेंट सेक्शन, ठीक है। 5.5 करोड़ नहीं, उनकी बातें आपने सुनी नहीं है, पूरी सुनी नहीं है। हाँ पूरी ही सुनी है। फिर चावल पक्के कच्चे सारे खा लो आपने, नहीं चावल कच्चे हैं, नहीं ये चाय में चीनी नहीं है, नहीं तुमने पूरी चाय नहीं पी है। क्यों? पूरी चाय पी के पता चलता है चाय में चीनी नहीं थी? या पूरे चावल खा के पता चलेगा चावल कच्चे थे? या पूरी सब्जी खा के पता चलेगा कि नमक बहुत ज़्यादा था? नहीं थोड़ी खाई है, पूरी नहीं खाई, पूरी खाते तो पता चलता। तो बहुत 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 हिपोक्रेसी चल रही है। मिडिल क्लास को जिन मुद्दों पे हल्ला मचाना चाहिए, शोर करना चाहिए, मर गए लुट गए, हाय 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 करना चाहिए, कर ही नहीं रहे। क्योंकि आपको अलग मुद्दे पकड़ा दिए जाते हैं हाय हाय करने के। तो घरों में वो, अब घरों में क्या है, जो एक तबका है 60 ईयर से ऊपर का है, जो रिटायर्ड है, वो अपने बच्चों को बेवकूफ़ बोलने में, निकम्मा बोलने में 2 मिनट नहीं हिचकता। पर मजाल है मोदी जी, मजाल है गवर्नमेंट, मजाल है स्टेट गवर्नमेंट, मजाल है सेंट्रल गवर्नमेंट, मजाल है किसी मतलब जो बड़े लेवल पे जो इंडिया को चला रहे हैं, उनके खिलाफ तो कुछ बोलते हुए तो ऐसे लगता कि नहीं ये तो चलते रहें तो अच्छा है। अरे ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं है? ये बोलो कि मोदी जी 150 साल प्राइम मिनिस्टर बने रहें, लेकिन ये मोदी जी ये ठीक नहीं हो रहा, ये तो बोलना शुरू कर दो। ये बोलो कि भाजपा 1,500 साल तक भारत पे राज करे, भाजपा 1,500 साल तक कमल खिला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये तुम ठीक नहीं कर रहे। कम से कम ये तो बोल सकते हो। क्योंकि होगा क्या ना, मैं आके इस तरह बोल दूंगा तो क्या, अरे तू तो कांग्रेसी है, फिर क्या पप्पू को बना दे, बस यही है, यही औकात है काउंटर आर्गूमेंट कि तू तो इससे जलता है। वो विवेक बुद्धि चेतना का नाम ले दो तो तू इससे जलता है। मतलब कोई किसी से भी जल कर क्या होगा, तू उससे जलता है, फिर
मैं तो कोई कंपटीशन ही नहीं है तो जलूंगा किस चीज़ से? मैं क्यों जलूंगा? मतलब जल के क्या फ़ायदा? अगर कोई जलता तो फिर शक्ल जलने वाली दिखनी चाहिए। दोनों की शक्ल देख लो हमारी, कौन ज़्यादा चिढ़ने वाला आदमी है देख लो। चेहरे पे भी तो दिखता है ना कुछ, मतलब चिढ़ने से चेहरे की बनावट, शक्ल और बोलने का तरीका, हाँ तुम्हारा देह का सुख के पीछे जा रहे हो। तो वाई द इंडियन मिडिल क्लास, अगेन द क्वेश्चन कम्स, इज नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्लो डाउन है, अमीर अमीर हो रहा है। हम तो रियल एस्टेट और उसके काम में दबा के फ्लैट बिक रहे हैं महंगे वाले। मिडिल क्लास की औकात नहीं खरीदने की। गुड़गांव कोई अमेरिका तो है नहीं, कोई न्यूयॉर्क तो है नहीं, शहर है, अच्छा खासा शहर है, हम भी प्रमोट करते हैं चैनल के नाम से भी उसमें। पर भाई मिडिल क्लास की औकात नहीं है आज एक कुछ भी खरीदने का गुड़गांव में। जिसने खरीद लिया वो ठीक है, किसी का कुछ बिक जाएगा और वो बेचने की वजह से इनहेरिटेंस में या पैसा आ जाएगा तो भी खरीद लेगा, लेकिन नए सिरे से नहीं खरीद सकता। जैसे मैं कहता हूँ ग्रुप ए अधिकारी 20 साल की सर्विस वाला एक डेटम है, 1.5 लाख रुपए बेसिक लेके बैठा है सरकारी अधिकारी, ग्रुप ए, 20 साल की सर्विस बहुत होती है, सीनियर होता है आदमी, तो वो नहीं खरीद सकता अगर आज, क्योंकि उसकी कितनी तनख्वाह होगी, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी उसकी, तो 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह वाला एक अधिकारी भी कुछ नहीं खरीद सकता। 2.5 लाख को तनख्वाह कम होती है, 3 लाख की तनख्वाह वाला भी कोई नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ कुछ उससे नीचे है ही नहीं। 2.5 करोड़ की भी मान लो चीज़ हो, जिसको तो अब गुड़गांव की भाषा में सस्ता बोला जाएगा, 2.5 करोड़ रुपए की चीज़ भी क्या 2.5-3 लाख तनख्वाह वाला ले सकता है, जिसमें उसको 2 करोड़ लोन लेना पड़ जाए और 2 लाख EMI आ जाए। 2 लाख EMI निकालने के लिए कम से कम लोन का जो कैलकुलेशन होती है 5 लाख रुपए का चाहिए। और स्कूल की फ़ीसों पे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्कूल की फ़ीस अगर मिडिल क्लास ना दे पाए, आप ये बताओ जो करोड़पति हैं, बहुत अमीर हैं, उनके बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। मान लो गुड़गांव का एग्जाम्पल लें, और मिडिल क्लास के भी पढ़ते हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जो तनख्वाह 1 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, 2 कमा रहा है, 3 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 10 कमा रहा है पर मंथ लाख, उनके बच्चे सेम स्कूल में जा रहे हैं। तो अब उसकी फ़ीस 15 हज़ार रुपये, एंड 15,000 इज़ ऑर्डनरी स्कूल, उसमें कोई हीरे मोती नहीं कुछ लगे। जहाँ टंटे वाले स्कूल हैं वो तो 30-32-33 हज़ार रुपये फ़ीस है। मैं तो नॉर्मल जो रन ऑफ द मिल स्कूल्स होते हैं उनकी फ़ीस बता रहा हूँ। तो हर शहर में फ़ीस बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट एजुकेशन कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती हमारे देश में कि मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेज दें, नहीं हो सकती। तो ये आम आदमी पार्टी का भी सिस्टम बता रहे हैं ना, हम ऐसे करते करते कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं जा सकते आप, एंड इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ तो और बातें हो रही है, 90 घंटे काम कर लो, 70 घंटे, 90 घंटे, 110 घंटे, चाइना को पीछे कर दो। चाइना को पीछे कैसे कर दें? बोलने से पीछे कर दें। जब पढ़ाई ही नहीं हो पा रही, बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, बच्चे आगे पैदा ही नहीं होंगे, गरीबों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो करते रहेंगे, तो गरीब बच्चे पूरे पैदा कर रहा है, मिडिल क्लास कर नहीं रहा, तो पर कैपिटल GDP तो नीचे ही जाना है। क्योंकि मिडिल क्लास फिर भी ठीक ठाक पढ़ाकर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर तनख्वाह बढ़ सकती है, मतलब ज़्यादा हो सकती है। गरीब वाला तो फिर गरीबी में ही रहेगा, ऊपर से फिर इस गरीबों के लिए 5 kg राशन, 10 kg राशन, ये दे दो, 2100 रुपये दे दो, लाडली बहना दे दो, लाडला बहू दे दो, ये दे दो, वो दे दो, स्कीमें निकाल देंगे। और मिडिल क्लास की मान लो चू भी नहीं करती। क्यों चू नहीं करती? क्योंकि धर्म की रक्षा हो रही है। अरे धर्म की रक्षा हो रही है मान लो, और कर रहे हैं, और आपको अच्छे लगते हैं, तो अच्छा तो पत्नी को पति भी लगता है, पति को पत्नी भी लगती है, तभी तो शादियां चल रही हैं अभी भी देश में इतनी। तो क्या लड़ते नहीं है क्या? तो क्या कोई एक दूसरे की नाराज़गी व्यक्त नहीं करते क्या? नाराज़गी व्यक्त करना भी मना है, नाराज़गी भी नहीं निकाल सकते। नहीं मत कुछ मत बोल देना, तू कुछ भी मत बोल देना, पप्पू को बना दे, फिर वही बात है। तो चक्कर क्या हो रखा है, बेवकूफ़ों की फौज जो है ना वो राइज हो चुकी है देश में, मूर्खों की फौज। सेन वॉइस, इंटेलिजेंट वॉइस, लॉजिकल वॉइस, रीजनेबल वॉइस बोलने नहीं देते। और ये मूर्ख ना, ये है नहीं मूर्ख, ये बदमाश हैं। तो एक मूर्ख हैं और कुछ बदमाश वाले हैं जो मूर्खों की तरह बिहेव करते हैं। फौज उन्हीं ने वो कर रखी है, कोई भी चीज़ बोलोगे वहीं दबाने के लिए आ जाएंगे, दबा के इनकी प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम और सारे काम इनके बेस्ट चल रहे हैं।
लेकिन देश में मिडिल क्लास इकोनॉमी में बोल भी नहीं सकती, आइडिया भी नहीं दे सकती। आई एम श्योर यार गवर्नमेंट को भी आइडिया चाहिए, कितनी वाहवाही करेंगे। ट्विटर, कोई मिनिस्टर पहले ट्विटर पे दिखते थे, मिनिस्टर पहले ना इस इलेक्शन से पहले ट्विटर पे दिखते थे, मोदी जी का कुछ होता था तो उसको फॉरवर्ड करते थे और जय हो करते थे। अब तो वहाँ भी करना बंद कर दिया इनने। अब तो मिनिस्टर दिखता ही नहीं, ना ट्विटर पे दिखता ना सोशल मीडिया पे दिखता। दफ्तर का तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। कौन, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना इंडिया का HRD मिनिस्टर कौन है, तो आप बिना गूगल करे बता नहीं सकता। एक वो डिफेंस मिनिस्टर, वो लोगों को आया पता है, निर्मला मैडम उनका पता है, जयशंकर जी की फ़ोटो खींचती है इनका पता है, मोदी जी का तो प्राइम मिनिस्टर पता ही है, अमित शाह जी का पता है, और राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद मैं पूछने लग जाऊँ तो धुंधले हो जाओगे आप। हरदीप पुरी जी मिनिस्टर हैं क्या या नहीं है? ये पहले किसके थे या अब किसके हैं? ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है बताओ? ये HRD का, एजुकेशन का मिनिस्टर। अच्छा, हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ मिनिस्टर तो पता होना चाहिए ना। अगर कुछ कर रहा हो, दिख रहा हो, कुछ हो रहा हो तो पता भी हो। आपको अगर हेल्थ मिनिस्टर का नहीं पता, HRD मिनिस्टर नहीं पता, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। गडकरी जी का पता है सबको, हाँ रोड वाले हैं, तो ये 5-6 उंगली पे इन लोग का आइडिया है। बाकी भाई 80 से ऊपर मिनिस्टर हैं, कोई आइडिया नहीं कौन क्या कर रहा है। लेकिन मजाल है कुछ बोल लो, मजाल है कोई बात कर लो। ये लॉजिक पे क्यों नहीं चल रहा देश? इतनी हताशा किस तरह हो रखी है। अभी जैसे कांग्रेस जो ऑपोजिशन में थोड़ा सा वो चढ़ने का लग रहा था, वो भी टाई फिश हो गई है। दिल्ली में तो उनकी एक सीट आनी नहीं, हरियाणा जीत सकते थे, हार गए, वहाँ कुछ हुआ नहीं। महाराष्ट्र में नील बटे सन्नाटा हो गया है, तो धराशायी खट हो चुकी है। तो देश में ऑपोजिशन है नहीं, कुछ नहीं है। राहुल जी का ये है कि अपनी वॉक वूक कर लेंगे, नीचे वो कर उसको ऑल्टरनेटिव कोई नहीं दे पा रहे। एंड जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। मैं बोलता हूँ जनता का भी थॉट प्रोसेस सही है कि भाई जब इनके पास कुछ ये कर रहे हैं, ये इनका तो यहाँ कुछ है ही नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को छोड़ो यार, उनके बस की नहीं है, वो ठीक नहीं है। जनता तो सवाल पूछे ना अपना किसी तरह कि यार ये कुछ तो करो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार तो डेमोक्रेसी की सरकार है, सुनने वाली सरकार है। सारे, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी, सारे मिनिस्टर बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। पर भाई इनके सामने कुछ तो माई बाप सरकार कुछ तो कर दो, ऐसे तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो उनके कान में जाएगी। अब वो कान में डालते भी आपको भय लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे आक्रांता रूल करा करते, आपको पता है 400-500 साल पहले, तब भी कोई त्राही माम शहंशाह कुछ तो कर दो गरीबों को, तो क्या पता उसको तरस आ जाता था, कुछ दे देता होगा। मेरे को नहीं पता 400 साल पहले कितना क्या दिया जाता था, पर कोई मतलब टैक्स ज़्यादा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके लिए, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, GK का सवाल है, आप खुद ही आप गूगल करना। 1921 में अंग्रेज़ राज कर रहे थे इंडिया में, 1924 में, 25 में, 100 साल पहले। आप मुझे पूछो कि 100 साल पहले इंडिया में कितना टैक्स था, क्या टैक्स रेट था? गरीब देश था। अब तो इंडिया 100 साल में बेटर ही हुआ है उससे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो कि चूसते थे इंडिया को, ठीक है, उनने पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन, वो फिगर आती रहती है, 150 साल में यहाँ से सारा चोरी करके और लूट कर और खसोट कर यहाँ से ले गए, निचोड़ कर हमारे देश को। भाई वो कितना टैक्स चार्ज करते थे वो पूछ लो, वो खून चूसने वाले ब्रिटिशर्स, गूगल करके चेक कर लो। और आज देश की सरकार आज़ाद देश में कितना टैक्स ले रही है, कुछ तो देख लो यार कि क्या हो रखा है, क्या कर रही है। रेलवे लाइन तो वो भी बिछाते थे, वो बिछाते देश को लूटने के लिए थे कि भाई लूटने के लिए तो रेल चाहिए ना कहीं ले जाने के लिए। तो उस टाइम इतने जहाज़ थे ही नहीं कि सीधे वहीं से हेलीकॉप्टर और जहाज़ टेक ऑफ कर दो। तो जो भी अंग्रेज़ों ने किया इंडिया को लूटने के लिए किया, लेकिन बनाते तो वो भी थे, कुछ तो बनाते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी का मिडिल क्लास क्या हो गया आपको, क्यों नहीं पूछते? क्या बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्या भय क्या है भाई? वोट बोलो आप ही को देंगे, वोट भाजपा को जाएगा अगले 1500 साल, भगवान करे, मैं खुद बोल रहा हूँ 1500 साल भाजपा की सरकार रहे। पर भाजपा में क्या कॉम्पिटेंट लोग नहीं हो, क्या वो उनकी जवाबदेही ना हो, वो खुद बोर हो जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि सरकार में बोरियत हो चुकी है कि हमको कोई चैलेंज नहीं करता। इट इज़ समथिंग लाइक ना कि
वो कई बार बैटिंग कर करके आदमी थक जाता है ना कि चल ठीक है ले तू, मैं बॉलिंग कर लेता हूँ फॉर अ चेंज। मतलब ऐसा हाल होता दिख रहा है, इतना वीक ऑपोजिशन है, उनसे आउट नहीं हो रहे। इट इज़ लाइक वो ब्रायन लारा कितने रन मार गया था, 400 रन मार गया था हाईएस्ट रन, वो मारे जा रहा है मारे जा रहा है, 3 दिन हो गए हैं कोई आउट ही नहीं हो रहा, सब ऐसे करके बैठे हैं। वो टेस्ट मैच बोरिंग टेस्ट मैच बना दिया है, कोई आइडिया नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, और बस उसी को 6% कोई अच्छा बोल लो। नौकरियां लग नहीं रही, शादियां हो नहीं रही, लेकिन मजाल है किसी को चिंता हो। लोग जब एक यंगस्टर कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता, तो क्या रीजंस है? क्या लॉ में उसको कुछ गड़बड़ दिखती है? क्या उसकी नौकरी नहीं है? क्या उसको महंगाई दिखती है? क्या उसको बच्चा पालना बहुत महंगा लगता है? 4-5 रीजंस हैं। ये सरकार की ड्यूटी है ना उसका भय दूर करने की, या हम जैसों की ड्यूटी है नहीं नहीं कर ले कुछ नहीं होता, कर ले शादी कर ले देखी जाएगी। वो देखी फिर जाएगी, फिर देखी नहीं जाती ना। कई बार बोल तो दे आदमी देखी जाएगी, पर जब कुछ होता है तो फिर देखी भी नहीं जाती। तो इजंट इट इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू नाउ कम एंड डिस्कस इन पार्लियामेंट? क्योंकि ये हमारा ना देश का सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य है कि हम इतने हिपोक्रेट देश हैं। वी कैन पिस इन पब्लिक, वी कैन नॉट किस इन पब्लिक। ठीक है, हम वो कहते हैं ना किस नहीं कर सकते लेकिन सुसु कर सकते हैं। सुसु करने में तो क्या निकलता है आपको पता है ना, वो कर रही है जनता, वो देखना इज टॉलरेबल। लेकिन किसी ने किसी को नॉर्मल ऐसे पप्पी के ले ली तो हाँ हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं। तो ये आयरनी हमारे देश की। अब कौन कॉल आउट करे? हाँ तो फिर क्या करना चाहिए, तो किस करने लग जाएं सब लोग, फ्रांस बना दें इसको, हैं जुहू चौपाटी बना दें, मुंबई कर दें ऐसे। मैं नहीं कह रहा कि करना चाहिए नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तुम किस करने नहीं देते लेकिन पिस करने में तुम्हारा ही कोई दिक्कत नहीं है। मैं देश को जैसे देश क्या मतलब है, मैं भी देशी हूँ, मैं कौन सा जर्मनी से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यही फ़ायदा है, एक रीज़न यही है देश में रहने का, ऐसी बातें कर सकते हैं ना। अभी मैं भी यहीं रहता हूँ। ठीक है, तो ये देख लो हाल है। सवाल पूछते हैं हमें, ये एक सवाल, ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि यार वी कैन पिस इन पब्लिक नॉट किस इन पब्लिक। ये पूछना नहीं है सोसाइटी से कि ये क्यों हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है। आर बुजुर्ग्स आर 60-year-old pluses who are running the country, running the households, running the khandans, running the families, running everything, they are failing us. उनने देश को ऐसी जगह ले आए हैं एंड उनको उनकी जनरेशन ने देश को इस तरह लेवल पे ले आए हैं कि लोग शादी नहीं करना चाह रहे, बच्चे नहीं करना चाह रहे। तो उनका कसूर है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले कि हम ऐसे लाए हैं, एंड उनको अब हटना चाहिए। अगर उनको लीडरशिप रोल में लीड नहीं कर पा रहे तो उनको हट जाना चाहिए। फिर कोई और आएगा बोलेगा भाई तुम्हारे थॉट प्रोसेसेस ख़राब हैं। ये सारे के सारे थॉट प्रोसेसेस ये है कि नहीं सवाल पूछेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, ये तो नेगेटिविटी है, पॉजिटिव सोचो, ये करो वो करो। वी हैव एज ए कंट्री वी हैव टू बी रियलिस्ट। वो सीखो उससे। अब हम ये बोलते थे 56 इंच 56 इंच, वो देखो डोनाल्ड ट्रंप को, क्या है डोनाल्ड ट्रंप को देखो 56 इंच कितने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट विल नॉट हैपन, वहाँ इमरजेंसी, दिस दैट, सारे गैंग्स डिक्लेयर, ठाक 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 ठाक, ये आते ही। कि मैं सोच रहा हूँ 2019 से 2024 में फिर क्या हुआ, एक राम मंदिर जी वो बस एक वो बने और बस वो आर्टिकल 370 इतनी मेजोरिटी के बाद ये ट्रंप की, तो ट्रंप क्या है, क्या ट्रंप का 2/3 मेजोरिटी आया क्या कोई? प्रेसिडेंट बना है, सारे ऑर्डर निकाल दिए पहले दिन, 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देश को कोई चूसेगा नहीं, WHO पैसे नहीं लेगी, यहाँ नहीं जाएगा, ये H1B वीज़ा करो, बच्चे पैदा होके ऑलरेडी सिटीजन बन जाते हो अपने आप, ऐसा सिस्टम नहीं, ये सब चेंज कर दिया उसने, कोई चू भी नहीं करता। तो और भी ऐसे डिसीजन लिए जा सकते थे, पर कई बार क्या है, जब डिमोनेटाइजेशन जैसा डिसीजन इतना फ्लॉप हुआ, फिर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें फ्लॉप हुई तो आदमी को अपना कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। तो ऐसा कुछ होता देखा नहीं, ऐसी दबंगई जैसी सोचने में लगती है जब आदमी कंपेयर करता है ना, तो होता है। कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स कंपेयर करते रहते हैं बच्चों को, तो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, उसके बच्चे देखो, इसके बच्चे देखो। कई बार जब बच्चे बोलने लग जाए ना पेरेंट्स को, पड़ोसी के पापा को देखो, उसके पापा को देखो कैसे करते हैं, तो ये कई बार हमें भी एज ए कंट्री देखना है। नेताओं का टेस्ट करो यार, करो टेस्ट कि कैसा ट्रंप कैसा लीडर है, बताओ क्या कर रहा है वो, किस तरह का है। तो एज ए कंट्री हमें नोट्स एक्सचेंज करने हैं आपस में, कंट्रीमैन भी। हाँ भी तेरा क्या है, ये ब्लाइंडली क्या होता है, मैंने कह दिया 1500 साल तक राज करने दो, पर क्या सवाल नहीं पूछेंगे फिर? 1500 साल राज करने दो, जो करना करते रहो। सारी जनता कांग्रेस के 100
से ज़्यादा लोगों को भाजपा ने इस 2024 चुनाव में टिकट दिया था। गूगल करके चेक करो आप ये बात। ऑफकोर्स वो जीते नहीं, काफ़ी हार भी गए उनमें से, पर एमपी के इलेक्शन में तो वो को कांग्रेसिफिकेशन और बीजेपी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कह रहे थे, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी की बात हो रही है। कांग्रेस के सारे, क्योंकि अब इनको सबको लग रहा है कि ये बीजेपी तो हारने नहीं वाली, तो सब निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच भी गए हैं बहुत सारे। तो बस फिर वो डिस्पोंडेंसी सी हो रखी है, लेथार्जिक पना हो रखा है, ऑपोजिशन का तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है। तो एज ए कंट्री मैन कोई बहुत क्लैपिंग वाली सिचुएशन में नहीं है, हम कोई बहुत ऐसा क्लैपिंग वाली सिचुएशन में नहीं है। अभी दिल्ली देखो, दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे हैं, दबा के सारे पॉलिटिशियन ये सब चीफ मिनिस्टर अपने सारे काम धंधे छोड़ के आ रखे हैं दिल्ली की 70 एमएलए की सीट वाली पे करने के लिए। मतलब एक 30 करोड़ के प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा है, तो क्या ना करें, तो पूरे दिन यहीं रहें। हाँ तो देख लो फिर आपको कि यहीं आ रहे कि सारे उनके, और कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही करेंगे हैं। आप बताएं भाइयों बहनों, सरकाजम वाला काम रह नहीं गया। कवि जो होते थे, जो सवाल पूछते थे सत्ता से, वो रह नहीं गए। लोगों ने बस ये बना लिया कि अगर तू सवाल सत्ता से पूछ रहा है तो तू विपक्ष का एजेंट है। अरे इस विपक्ष का कौन एजेंट बनना चाहता है? मतलब ये किसी, मतलब इनकी टीम से कौन बैटिंग करना चाहता है? इनका हाल देख रखा है क्या है? कौन इनका एजेंट बनना चाहता है बताओ आप? मतलब उसको खुद शर्म नहीं आएगी, वो कहेगा मैं नहीं ज्वाइन करता। सबसे घटिया टीम कौन सी है क्रिकेट की जो आउट हो जाती है? मतलब कौन जाना चाहता है उस टीम में? एवरीबडी वांट्स की, मतलब या आइदर विद द विनिंग टीम, या मेरे जैसे कुछ होंगे जो बोलेंगे भी टीम के साथ हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, वो सवाल तो पूछ लें। तो बजट के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? बजट आने वाला है, उस पर वीडियोज़ रहेंगे, देखते हैं। उससे पहले मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पे ज़्यादा रहता है, जो एक दिन पहले आता है कि वो क्या बोल रहा है, वो सत्य बोलता है ज़्यादातर, ठीक है। बजट में फिर भी गोलमोल करके चीज़ें बताई जा सकती है, हेडलाइंस क्रिएट करी जा सकती हैं। गोदी मीडिया बोल देगा 1,500 रुपये की बचत हुई आम आदमी की साल में, सरकार ने दिया बोनांजा, 1500 रुपये का टैक्स की बचत, जाके 2 पिज़्ज़ा खा लो मतलब वो तो ऐसे बना देगी। लेकिन देखते हैं किस तरह चल रहा है। इकोनॉमी की बात करें, मिडिल क्लास, दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।